देख सकते हैं सिहमा के दियड़ा क्षेत्र के एक ऐसे किसान हैं, गरीब किसान इसे कह सकते हैं। अपने खेतों में जो है घास काटने के लिए गए हुए थे अपने जानवरों के लिए। उसी बीच जो है ठनका गिरने से जो है किसानों की मौत हो जाती है और बेगूसराय में 5 जगहों पर से जैसा कि जानकारी आता है कि किसानों के ऊपर जो है ठनका गिरने से मौत हो जाती है। हमको भी झटका लगा, लेकिन हम थोड़ा दूरी फेंका गया, उनको ज़्यादा लग गया, विस्फोट हो गए, हम बच गए। हमको 1 बजे मेरा भतीजा लगता है तो फोन किया कि बाबा नहीं रहलखिन, तो उसी समय से हम भागे हॉस्पिटल आए तो यहाँ देखे तो यहाँ ई झरकल था, मथा झरकल था। दियारा क्षेत्र पड़ता है हम लोग का, सीमा दियारा। उधर गए थे दादाजी घास काटने के लिए। उसी दरमियान घास काटने के बाद जैसे पंजा उठा रहे थे, घास को बांध रहे थे, उसी बीच में ठनका था, बिजली कड़का था, चमक रहा था। उसी बीच में हल्का बारिश आया था, उसी बीच में ये घटना हुआ था। मतलब शरीर पे बिजली गिरी? जी, शरीर पे मतलब कनपट्टी के आसपास में थोड़ा सा जला हुआ है और बाह में भी थोड़ा सा चमड़ा उधरा हुआ है, इस तरह का हुआ था। और उसी पीरियड में उसी टाइम स्पॉट में मर्डर हो गया। देखिए, जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा खतरा है और इस खतरे को मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था कि 4-5 जिलों में ठनका और बारिश की संभावना है। रात में मैं जिस रूप में आसमान को देखा, मैंने अपने ज़िंदगी में उस तरह से कभी नहीं देखा। लगता था जैसे कि युद्ध भूमि में केवल बमों का विस्फोट हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से सबके लिए एक मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती है। और जिस तरह से बेगूसराय में 5 विभिन्न जगहों पर 5 लोगों की मौत हुई है, ये दुखद है। जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, सभी जगह अंचलाधिकारी गए हैं और अंचलाधिकारी ने भी रिपोर्ट की है कि जिस तरह से तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें जो आपदा विभाग के द्वारा जो राशि है 4 लाख की, वो तुरंत मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों को और साथ साथ प्रिकॉशन भी बरतना चाहिए। जब ऐसे मौसम हो तो लोगों को सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ओपन जगह पर नहीं जाना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए और ऐसे सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से बचा जा सकता है। हमें तो यही लगता है कि मौसम वैज्ञानिक तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से एक बड़ा सेटबैक है और सरकार भी विचार कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता के मद्देनजर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ नेटवर्क। जी हां, अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम विभाग जो है पहले से अलर्ट कर दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन रात से जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली और लगातार बारिश और ठनका के ठनकने से जो है किसान बहुत सारे ऐसे बेगूसराय के 5 जगहों से जैसा कि जानकारी आया है कि ठनका गिरने से जो है तमाम किसानों का जो है मौत हो जाती है। जिसमें आप देख सकते हैं सिहमा के दियड़ा क्षेत्र के एक ऐसे किसान हैं जो कि निहायत गरीब किसान इसे कह सकते हैं। अपने खेतों में जो है घास काटने के लिए गए हुए थे अपने जानवरों के लिए। उसी बीच जो है ठनका गिरने से जो है किसानों की मौत हो जाती है और बेगूसराय में 5 जगहों पर से जैसा कि जानकारी आता है कि किसानों के ऊपर जो है ठनका गिरने से मौत हो जाती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सूजा के एक बॉडी को भेजा गया है, जो कि सूजा में भी बिजली ठनका गिरने से जो है किसानों की मौत हो जाती है और ये सीमा दियड़ा के हैं। और ये देखना है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है इन तमाम किसानों को मुआवजा मिल पाता है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो भी हैं क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा, कैसे क्या घटना के बारे में क्या पता चला? तो ये सर जो है प्राकृतिक घटना हुई। ये किसान लोग थे, रोज दिन अपना मवेशियों के चारा के लिए अपना खेत में घास काटने के लिए गए थे और उसी दरमियान इनको जो प्राकृतिक घटना ठनका गिरे थे, गिरने के साथ ही इसका वहीं स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह एक असमर्थ किसान है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार में, बल्कि बिहार में नहीं, बेगूसराय में जो 1 से 2 दिन के अंदर ये जो प्राकृतिक घटना के शिकार जो लोग हुए हैं, उनको राज्य सरकार के द्वारा उनको कुछ अनुदान राशि दिया जाए, ताकि किसानों की परिवार के जो सदस्य हैं
वह बिलप रहे हैं, उनकी अनुदान राशि से उसकी कुछ भरण पोषण हो सके, जीवन को आगे बढ़ा। आप भी शेमा के ही हैं? जी जी, कौन लगता है? हाँ, मेरे दादाजी लगते हैं। ये तो प्राकृतिक आपदा में इनका मौत हो गया है। इनको बिहार सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो 5 लाख या जो भी है उनको मिलना चाहिए। कितने बजे लगभग ये घटना घटा? ये 10:30 बजे के आसपास हुआ। हाँ, खेत में गए थे घास काटने के लिए। अभी वहीं उसी जगह के निवासी हैं? हम उनका बड़ा लड़का है। अच्छा, जो डेट किए हैं उनके लड़के हैं? बड़े? जी जी जी। दियारा क्षेत्र पड़ता है हम लोग का, सीमा दियारा। हाँ। उधर गए थे दादाजी घास काटने के लिए। उसी दरमियान घास काटने के बाद जैसे पंजा उठा रहे थे, घास को बांध रहे थे, उसी बीच में ठनका था, बिजली कड़का था, चमक रहा था। उसी बीच में ये हल्का बारिश आया था, उसी बीच में ये घटना हुआ था। मतलब शरीर पे हाँ। बिजली गिर गई? जी, शरीर पे मतलब कनपट्टी के आसपास में थोड़ा सा जला हुआ है, और बाह में भी थोड़ा सा चमड़ा उधरा हुआ है। इस तरह का हुआ था, और उसी पीरियड में उसी टाइम स्पॉट में मर्डर हो गए थे। जी, हम साथ में थे, हमारा पिताजी था वो। अच्छा, आपके पिताजी थे? हाँ क्या जी। कुछ घटना घटा, कैसे हुआ थोड़ा सा बताइए। वो घास बन रहे थे, अब इतना सा और घास बचा समेटने के लिए, उतने देर में ठनका गिर गया। हमको भी झटका लगा, लेकिन हम थोड़ा दूरी फेंका गया, उनको ज़्यादा लग गया, वो स्पॉट हो गए, हम बच गए। कौन सी जगह का घटना? ये सीमा है, सीमा गोसाई मडा टोला पड़ता है। तरफ पड़ता है। हाँ? सीमा गोसाई टोल पड़ता है, वही दियारा क्षेत्र है, दियारा पड़ता है, श्यामा दियारा। जी सीमा तेरा? जी। क्या नाम? घटना जो है ये घटा है इसी के कारण, ठनका के कारण। हाँ, तो गए थे घास लाने के लिए, उसी क्रम में जो है उनके शरीर पे गिरा और जल गया और स्पॉट ही डेट कर गया। पोस्टमार्टम के लिए लाया जी जी, पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया। कहने के लिए कुछ बचवे नहीं किया। हमको 1 बजे मेरा भतीजा लगता है तो फोन किया कि बाबा नहीं रहलखुन, तो उसी समय से हम भागे भागे हॉस्पिटल आए, तो यहाँ देखे तो यहाँ ई झरकट था, मथा झरकल था, यही सब देखे। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है मेरे लिए, इसलिए कि साल भी नहीं लगा कि मेरे मामू एक्सपायर किए थे, और दूसरा ये भी मामू बचे थे, ये भी चल बचे, तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा खतरा है, और इस खतरे को मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था कि 4-5 जिलों में ठनका और बारिश की संभावना है। रात में मैं जिस रूप में आसमान को देखा, मैंने अपने ज़िंदगी में उस तरह से कभी नहीं देखा। लगता था जैसे कि युद्ध भूमि में केवल माने बमों का विस्फोट हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से सबके लिए एक मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती है। और जिस तरह से बेगूसराय में 5 विभिन्न जगहों पर 5 लोगों की मौत हुई है, ये दुखद है। जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, सभी जगह अंचलाधिकारी गए हैं, और अंचलाधिकारी ने भी रिपोर्ट की है कि जिस तरह से तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें जो आपदा विभाग के द्वारा जो राशि है 4 लाख की, वो तुरंत मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों को और साथ साथ प्रिकॉशन भी बरतना चाहिए। जब ऐसे मौसम हो तो लोगों को सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ओपन जगह पर नहीं जाना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए, और ऐसे सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से बचा जा सकता है। हमें तो यही लगता है कि मौसम वैज्ञानिक तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से एक बड़ा सेटबैक है, और सरकार भी विचार कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता के मद्देनज़र ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।